हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि जो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं वो हमें स्टडी करने हैं। उसमें ये सारे जो आप क्वाड्रिलेटरल स्टडी करेंगे वो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल, उस पर डिपेंड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो है वो है ट्रेपेजियन, यानी कि समलंब चतुर्भुज आप जिसे कहते हो। इसके जो शब्द है उसी के अंदर उसका मीनिंग छिपा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगी। ट्रेपेजियम हम किसे कहते हैं, वो इस तरह की डायग्राम होती है, इसे हम ट्रेपेजियम कहेंगे। और यहाँ पर जो साइड्स है मैंने उनको एरो किया हुआ है, ये जो है ये पैरेलल साइड है। तो ट्रेपेजियम की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इट इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ वन पेयर इज पैरेलल। जो उनकी साइड्स की एक जो पेयर होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी इसे मैं यदि नाम दे दूं ए बी सी एंड डी, तो जो ट्रेपेजियम होता है उसमें केवल जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि आमने सामने की जो साइड्स होती है उनका केवल एक ही पेयर होता है जो पैरेलल होता है, यानी समांतर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, इस तरह से सिंगल पेयर। तो ये भी एक तरह का क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है, बस इसमें ये एक शर्त है जो आपको याद रखनी होगी। अब इसमें सेकेंड टाइप जो है वो है काइट्स। इस काइट्स को तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, काइट यानी कि जिसे आप कहते हो पतंग। तो पतंग जो होता है उसमें इस तरह का शेप होता है। अब यहाँ इसे भी मैं नाम दे दूं ए बी सी एंड डी। तो जो काइट होता है इट इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, यानी इसमें भी 1 2 3 4 साइड होती है, जैसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 साइड तो थी ही। अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जो काइट्स होता है उसमें जो एडजेसेंट साइड है, यानी कि जो एक दूसरे के साथ क्रमिक क्रम में आने वाली, जैसे इसके तुरंत बाद ये आती है, तो ये दोनों कैसी होती है, इक्वल होती है। यानी हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये चीज आपको समझनी होगी। उसी तरह से यहाँ ये जो बी सी है और ये जो सी डी है ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल होती है। इस तरह से हम इनके बारे में कहेंगे कि जो काइट्स होती है उनकी जो एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव साइड होती है, यानी क्रमिक भुजाएं समान होती है। आप चाहे तो इसके पॉइंट्स यहाँ मैं आपको लिख के बता सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पर इसकी में और कुछ डायग्राम्स आपको यदि बना के दूं तो वो इस तरह से भी हो सकती है। सपोज जैसे कि यहाँ और यहाँ ये एक पैरेलल है, और फिर मैं इन्हें इस तरह से यदि कनेक्ट कर देती हूँ तो ये साइड और ये साइड ये दोनों भी पैरेलल है। सपोज हम इसे नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर जो पैरेलल साइड है, पैरेलल ये जो सिंबल है ये समांतर यानी पैरेलल का है। तो यहाँ पर जो पैरेलल साइड है वो है पी क्यू और एस आर। इस तरह से आपको समझना होगा। ये जो डायग्राम्स होती है इनमें कुछ डायग्राम इस तरह की होगी, जैसे कि सपोज ये साइड और यहाँ पर ये साइड मान लो हमने बना दी, पर यहाँ पर ये जो साइड है वो इस तरह की है, तो इसे हम ट्रेपेजियम नहीं कह सकते हैं। ये चीजें आपको समझनी होगी। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप आते हैं, पर आपको उसमें केवल सिंगल पेयर होगी, तो उसी को सिंगल पेयर यदि पैरेलल हो तो उसी को आप ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान से समझनी होगी। और जो काइट्स होता है, काइट्स को तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बस ये स्टेटमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर। कॉन्जिक्यूटिव यानी आसन्न, या जिसे आप क्रमिक भी कह सकते हैं। जैसे कि एक जहां खत्म होती है एक साइड, जैसे कि सपोज हमारी ए बी है जो ए पर खत्म हो रही, तो ए के तुरंत बाद आने वाली है ए डी। तो इस तरह की जो साइड्स होती है
वो जो साइड्स है उनकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सपोज इसकी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर होगी, इसकी यदि 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह का शेप यदि बना हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, काइट्स कहेंगे। ये इसकी स्पेशलिटी है, ये चीज आपको समझनी है। आपका थर्ड जो टाइप है वो है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज को आप यदि जानना चाहे तो जैसे उसके नाम में ही उसकी भी डेफिनेशन है, यहाँ पर आप इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे कि जिसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी यानी सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं भी आप उसे कह सकते हो। तो यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, उसी तरह से ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होगी। तो इसमें मैं यदि नाम देती हूँ ABCD, तो ये एक पैरेललोग्राम है। इसे आप डिफरेंट टाइप से भी बना सकते हो, जैसे कि हम इस तरह से बनाएं, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। बट इन दोनों में से हम अलग यदि इस तरह से बनाते हैं तो हम इसे पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे, ये चीज आपको समझनी होगी। अब इसमें कुछ इसकी कंडीशंस है वो क्या क्या होती है वो आप जान लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें 4 साइड्स है, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। फिर अब उसमें हम यदि उसके रूल की बात करें तो उसकी साइड्स की हम बात करते हैं तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यदि सपोज इसकी जो लेंथ है वो यदि 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी, और इसकी लेंथ यदि 2 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये चीज आपको जाननी होगी। देन यहाँ पर इसका जो सेकंड रूल है उसकी हम बात करेंगे। ये इक्वल होने के साथ साथ ये पैरेलल होती है, तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे AB पैरेलल CD, उसी तरह से यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल मीन्स हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। यानी कि आपको यदि समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल BC। इस तरह से आपका जो भी पैरेललोग्राम होगा उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। देन अभी आपने जो पैरेललोग्राम सीखा उसी के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज के अवयव आपको जानने हैं। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज यानी मैंने पैरेललोग्राम बनाया है ABCD। इसमें आप देखेंगे तो पहले हम साइड्स की चर्चा करेंगे। तो इसकी जो साइड्स होती है उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहली होती है अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड्स में जो पेयर होती है वो 2 पेयर्स होती है। जैसे पहले है AD फर्स्ट पेयर AD एंड BC, देन सेकेंड पेयर होती है AB एंड CD, अपोजिट जिसे हम सम्मुख भी कहते हैं। इसमें आपको ये समझना होगा कि AD एंड BC ये जो अपोजिट साइड है ये कैसी होती है, इक्वल होती है। तो उसी तरह से AB एंड CD ये जो पेयर है ये भी इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स की केवल 2 पेयर होती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे तो सेकंड है एडजेसेंट साइड। यानी आसन्न भुजा जिसे हम कहेंगे। इसमें वो साइड्स होती है जिनका एक एंड कॉमन होता है। जैसे यहाँ हम बात करेंगे, सपोज हमने पहली एक साइड ली है AB जिसका नाम है, तो उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो 2 होती है। पहले होगी A एंड यदि हम काउंट करते हैं तो उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो है AD, एक पेयर हो गया। देन सेकेंड पेयर होगा, सपोज हमने यहाँ पर AD ले लिया तो AD का जो एंड है वो D है, तो उसी एंड से जो स्टार्ट होती है वो है CD। देन थर्ड साइड हमने यदि CD ले ली तो CD की जो एडजेसेंट साइड है वो है BC, क्योंकि
सी डी और बी सी इनका जो एक एंड है वो कॉमन है सी, इसीलिए यहाँ पर बी सी आएगी। और देन फोर्थ है, हम यदि बी सी लेते हैं साइड में तो उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि जो ईच साइड होती है उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो 2 होती है। जैसे कि ए बी की एक एडजेसेंट है ए डी और ए बी की ही दूसरी एडजेसेंट साइड है बी सी, तो वो हम जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एक अलग पेयर मिलता है और एंटी क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो हमें एक डिफरेंट दूसरा पेयर मिलता है। इस तरह से जो साइड्स होती है उनके एडजेसेंट साइड्स के 4 पेयर होते हैं। ये हो गई साइड्स के बारे में। यहाँ पर भी आप यदि स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे या इसी से जुड़ी साइड से जुड़ी यदि एक प्रॉपर्टी आप लिखेंगे तो वो इस तरह से है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। यानी कि जो सम्मुख भुजाएं होती है उनकी जो लंबाई यानी कि लेंथ होती है वो इक्वल यानी कि समान होती है। ये चीज आपको समझनी होगी, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था। सपोज इसकी लेंथ यदि 3 है तो इसकी भी 3 होगी, इसकी लेंथ यदि 2 है तो इसकी लेंथ भी 2 होगी। देन ये हो गई साइड्स की चर्चा। इसके बाद हम एंगल के बारे में समझेंगे। अब एंगल्स, जैसे साइड आपकी अपोजिट साइड होती है उसी तरह से जो एंगल्स होते हैं वो भी अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर ए जो है उसका अपोजिट एंगल होगा सी। तो यहाँ पर हो गया पहला पेयर अपोजिट एंगल का। कोण ए, कोण सी। अब इनमें सेकंड पेयर आएगा अपोजिट का। यदि हम एंगल बी लेते हैं तो उसका अपोजिट एंगल जो है वो है डी। एंगल बी एंड एंगल डी, 2 पेयर आर अपोजिट एंगल्स पेयर। इसमें भी यदि आपको ध्यान में रखना है तो वो इस तरह से कि इनका भी जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल। मीन्स इन शॉर्ट, यदि इसका मेजरमेंट सपोज 60 का है तो यहाँ डी का भी 60 होगा। देन इसका यदि यहाँ पर 120 है तो सी का भी 120 होगा। ये चीज आपको समझनी होगी। इस तरह से जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही आपकी प्रॉपर्टी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी। देन हम एडजेसेंट एंगल सीखेंगे। सेकंड है एडजेसेंट एंगल। उसमें जैसे साइड एडजेसेंट साइड के 4 पेयर होते हैं वैसे एडजेसेंट एंगल के भी 4 पेयर होते हैं। तो सपोज हम ए से यदि स्टार्ट करें, एंगल ए एंड एंगल बी इज अ फर्स्ट पेयर। मतलब ये जो 2 एंगल्स हैं इनका आप देखोगे तो इस तरह से कोई भी एंगल है उसकी 2 साइड्स होती है। तो यहाँ पर ए की एक साइड है और डी बी की भी एक साइड, मतलब वो ऐसे 2 एंगल है जिनकी एक साइड कॉमन होती है। ऐसे 2 एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। देन सेकंड है उसी में एंगल बी एंड एंगल सी। थर्ड एंगल सी एंड एंगल डी। एंड फोर्थ है एंगल डी एंड एंगल ए। इस तरह से आप देखेंगे कि ए एंड बी फर्स्ट पेयर, बी एंड सी सेकंड पेयर, सी एंड डी थर्ड पेयर, डी एंड ए फोर्थ पेयर। इस तरह से एडजेसेंट एंगल के 4 पेयर होते हैं, जिसे आप क्रमिक कोण भी कह सकते हैं या आसन्न कोण भी कह सकते हैं। तो जो एंगल से जुड़ी प्रॉपर्टी है वो भी हम लिखेंगे। The opposite angles
of parallelogram are equal। इस तरह से यहाँ पर इनका भी मेजरमेंट इक्वल होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। यानी पैरेललोग्राम में आपको समझ में आ ही गया होगा कि साइड्स एंड एंगल से जुड़ी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। और साइड्स में वो इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल होती है, इसीलिए उसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, उस एडजेसेंट एंगल की भी हमें चर्चा करनी है। जैसे इसके पहले आपने टू प्रॉपर्टी स्टडी की। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी, द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम are equal length। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो आपने स्टडी की, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन अब थर्ड प्रॉपर्टी आपको स्टडी करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल इन पैरेललोग्राम are supplementary। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, तो ये आपको समझना होगा। यहाँ पर इस डायग्राम को आप यदि देखेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD, और इसमें जो एडजेसेंट पेयर है वो है A एंड B। तो ये जो पेयर है ये सप्लीमेंट्री है, मतलब इनका जो मेजरमेंट होता है पेयर का, एडिशन या सम ऑफ पेयर हम कहेंगे, तो वो होता है 180। मीन्स हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180। आप ये कह सकते हो, या इसे हिंदी में यदि आपको समझना हो तो उसे समपूरक भी कहा जाता है। यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है सम ऑफ एंगल वो होता है 180। इसी तरह से B प्लस सी आप करेंगे, B प्लस सी इज इक्वल टू ऑल्सो 180। देन C प्लस D आप करेंगे इज इक्वल टू 180। देन A प्लस D आप करेंगे इज इक्वल टू ऑल्सो 180। ये इसका मीनिंग आपको समझना होगा। जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, द एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ये जो एंगल है इन दोनों का हम यदि सम करते हैं तो वो होता है 180। इससे आपको ये मदद मिलेगी, सपोज आपको कोई एग्जाम्पल यदि दिया जाए, हम नेक्स्ट वही स्टडी करने वाले हैं, और इसमें एक का मेजरमेंट यदि सपोज 120 है, तो तुरंत आप खुद ही बता सकते हो कि 180 माइनस 120 जब आप करोगे तो आपको जो B का मेजरमेंट है वो आपको 60 मिल जाता है। इस तरह से ये जो रूल है इसे अप्लाई करके आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, वो है आपकी डायगोनल से रिलेटेड। तो पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद उसे आपको मैं समझाऊंगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 वो ये है, the diagonals of parallelogram are
बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आप इस चीज को कैसे समझेंगे? जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, सपोज इसका नाम है PQRS। अब इसमें एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया PR, देन सेकेंड डायगोनल हमने बना दिया QS। अब इन दोनों को यदि आप देखोगे, यहाँ पर डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, भी आप उसे कहते हो विकर्ण। तो ये दोनों को आप यदि देखोगे तो ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो उस वक्त सपोज PR की जो लेंथ है, सपोज हम इमेजिन करेंगे कि PR इज इक्वल टू यदि 4 लेंथ है, तो वो जो 4th है वो 2 and 2 में डिवाइड हो जाता है। उसी तरह से सपोज जो QS है उसकी लेंथ यदि 6 है, तो ये जो लेंथ है ये 3 and 3 में डिवाइड हो जाती है। यानी कि ये जो दोनों डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो समान भागों में विभाजन करते हैं। ये चीज आपको समझनी होगी। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि सपोज यहाँ कोई पॉइंट्स में दे दूं O, तो यहाँ PO इज इक्वल टू OR आप कह सकते हो। देन उसी तरह से यहाँ पर QO इज इक्वल टू OS आप कह सकते हो। इस तरह से जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। ये आपको समझना होगा। इस तरह से यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टीज दी है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी उसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती हैं। देन द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो भी समान मेजरमेंट के होते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी, द एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो क्रमिक कोण है जैसे P and Q, इनका आप एडिशन करोगे तो वो आएगा 180। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि यहाँ पर ये जो डायगोनल्स है जिन्हें हम विकर्ण भी कहते हैं, ये एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो समान पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसी को हम समद्विभाजित करना भी कहते हैं। मीन्स इन शॉर्ट यहाँ पर हम कहेंगे कि PO इज इक्वल टू OR, देन OS इज इक्वल टू OQ। ये चीज आपको समझनी होगी। ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए। थैंक यू।